टॉपिक है म्योसिस टू। म्योसिस टू क्लोजली रिसेम्बल टू माइटोसिस। म्योसिस टू जो है बेटे ये भी माइटोसिस से मिलता जुलता ही है, जैसे वो है वैसे ये प्रोसेस है। इसमें भी 4 फेजेस है, उसमें भी 4 फेजेस थे। फर्स्ट फेज क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज 2, चूंकि म्योसिस 2 है तो इसको हम प्रोफेज 2 कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आज हम ये चारों फेजेस को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज, प्रोफेज में बेटे आपकी न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, आपका सबसे पहले जो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप है इस तरह कह सकते हैं उनके, अगर ये इसके अंदर ऐसे मटेरियल बना हुआ है, ये डिसअपियर हो जाएगा इसका इन्वेलप, और ये ऊपर इन्वेलप है ये वाला, ये इन्वेलप बेटे डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और गायब हो जाने के बाद ये जो क्रोमेटिक मटेरियल है कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके क्या करेगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा सेंट्रियोल्स मूव टू पॉइंट फ्रॉम स्पिंडल फाइबर। ये जो इसके सेंट्रियोल्स है ये यहाँ पे फर्स्ट पे अगर सेंटर में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस है और बेटे ये सेल के अंदर यहाँ पे अगर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं तो ये क्या होते हैं बेटे? ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। जैसे ये ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट करते हैं, इसके मूव करने को हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे ये माइग्रेट करते हैं तो बेटे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल से, छोटी छोटी ट्यूब्यूल से एक नेटवर्क बना देते हैं, इसको हम कहते हैं इन्होंने स्पिंडल फाइबर बना दिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपियर हो जाता है और उसका जो क्रोमेटिक मटेरियल है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है इस फॉर्म में आ जाता है। तो बेटे सेंट्रियोल जो सेंटर में है ये माइग्रेट कर जाता है ऑपोजिट पोल पे, एक इस पोल पे एक इस पोल पे, तो एक नेटवर्क बना देता है। ठीक है, इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। मेटाफेज 2, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो स्पिंडल फाइबर है बेटे ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है, इस तरह ये अटैचमेंट होती है। ठीक है, अलाइन देम इनटू अ इक्वेटर, सेल इक्वेटर। ये जो सेल इक्वेटर ये प्लेट बनती है बेटे इसे सेल इक्वेटर कहते हैं, इसके साथ अलाइन हो जाता है। ये यहाँ पे अलाइन हो गया और ये यहाँ पे अलाइन हो गया है। ठीक है, एनाफेज 2, एनाफेज 2 बेटे ये है इसमें जो स्पिंडल फाइबर है ये जो इसका स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमेटिक मटेरियल को पुल करेगा, खींचेगा। ये ऐसे क्लोज था, जब इसे पुल करेगा तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होके बेटे ये अपार्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल। ये अपने वाले पोल की तरफ मूव हो गया और ये अपने वाले पोल की तरफ मूव हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस इज रीफॉर्म। इसमें नेक्स्ट फेज में बेटे टेलोफेज आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। एनाफेज में ये मूव अपार्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टेलोफेज है बेटे। टेलोफेज में जो है ये जो क्रोमोसोम है ये अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन। ये जो क्रोमोसोम है ये दोबारा से अनकॉइल हो जाएगा अपनी उसी फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे दोबारा उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, अनकॉइल हो जाएगा और इसका ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये इसका इन्वेलप क्या है उसकी कवरिंग है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये बेटे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, गायब होना यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसके गायब होने के बाद उन्होंने क्या न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से ओके बेटे टेलोफेज 2 में आने से पहले हम जो एनाफेज 1 में बात कर रहे थे कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये पुल हो जाएंगे अपार्ट, दोनों ऑपोजिट पोल पे अपार्ट हो जाएंगे बेटे। तो टेलोफेज 2 में ये दोबारा से अनकॉइल हो जाएंगे। ये देखिए ये ओपन हो गया ना, तो ये दोबारा से यहाँ पे अनकॉइल हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएंगे और इनका ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये रीफॉर्म हो जाएगा, दोबारा बनना शुरू हो जाएगा ये वाला न्यूक्लियर इन्वेलप, और न्यूक्लियस भी रिफॉर्म होगा। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोनाइसिस। साइटोनाइसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपके साइटोप्लाज्म की यहाँ पे डिवीजन हो रही है। ठीक है, सेल के दौरान। इसके नतीजे में जब ये साइटोनाइसिस होगा तो बेटे उसके नतीजे में आगे दो हाँ जी बेटे उसकी वजह से आगे क्या कहते हैं 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होगी। साइटोनाइसिस के बाद 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, पेरेंट सेल ये था, पेरेंट सेल से आगे 4 डॉटर सेल बन गए हैं। और जैसे कि आपको पता है म्योसिस में हर क्या कहते हैं डॉटर सेल के पास जितने भी पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम थे, टोटल क्रोमोसोम पेरेंट सेल के वो हाफ हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और किसको मिल जाएंगे? डॉटर सेल